अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 का फिज़िक्स का हमारा आज 5वां लेक्चर है। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और लास्ट जो हमने स्टडी किया था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। आज हम स्टडी करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कि हम डेली लाइफ में सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। स्टूडेंट पहली इसकी एप्लीकेशन है बैंकिंग ऑफ रोड्स। When car take a turns, centripetal force FC centripetal force को शो करता है is needed to keep it in its track, कि कार को सर्कुलर पाथ में रहने के लिए या फिर कार जब टर्न आउट करती है तो कौन सी फोर्स चाहिए होती है, that force is called the centripetal force। एंड स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है। स्टूडेंट्स टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से टेकिंग द टर्न इजी हो जाता है। स्टूडेंट अगर आप नोट करें कि टर्न लेने के दौरान फ्रिक्शन किसी वजह से कम हो, और फ्रिक्शन कम होने की रीज़न क्या हो सकती है कि हमारा रोड जो है वो स्लिपरी हो बिकॉज ऑफ द ऑयल या किसी और वजह से। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं होगी उस व्हीकल को। डेट्स वाई जब वो टर्न लेता है तो वो टर्न लेने के दौरान उसके स्लिप होने का ख़तरा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स कम होने की वजह से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टर्न लेने के लिए चाहिए होती है वो नहीं होती। वही बात जो भी हमने बताई कि अगर कार को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी तो कार क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक टर्म है डेट इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड। स्टूडेंट बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? आउटर एज ऑफ द रोड इज एलिवेटेड टू प्रिवेंट स्किडिंग, कि हम रोड की जो सरफेस है टर्निंग वाली पॉइंट पे थोड़ी सी टिल्ट कर देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती उसका लेवल, बल्कि हम क्या करते हैं थोड़ा सा उसको स्लॉप दे लेते हैं, दैट मेकिंग द रोड लिटिल बिट स्लोपी, और इसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ। स्टूडेंट एक बैंकिंग ऑफ रोड का फ़ायदा क्या होता है? ये दो बेनिफिट हमें प्रोवाइड करती है। एक तो ये कि ये हमें या व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देती है जिसकी वजह से कार स्किडिंग से बच जाती है, और दूसरा कार अगर स्किडिंग नहीं होगी तो इस मीन कि ड्राइविंग जो है काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगी। तो बैंकिंग ऑफ रोड का मेन पर्पस क्या है कि हम आउटर एज ऑफ द रोड्स को थोड़ा सा स्लोपी बना देते हैं, जिसकी वजह से स्किडिंग जो है वो कम हो जाती है, कार के स्लिप होने का चांस कम हो जाता है। स्टूडेंट्स की दूसरी हमारे पास एप्लीकेशन है वॉशिंग मशीन ड्रायर। आप सारों को इसका कंसेप्ट ज़रूर पता होगा क्योंकि डेली लाइफ में हमारे बहुत यूजेज है वॉशिंग मशीन ड्रायर का। इट इज़ जस्ट लाइक अ बास्केट स्पिनर। स्पिनर मीन्स कि एक बास्केट होती है जो कि स्पिन करती है, और इस बास्केट के साइड वॉल जो हैं वो परफोरेटेड होते हैं। परफोरेटेड मीन होल्स होते हैं। जब इसको हम स्पिन करते हैं तो स्टूडेंट होता क्या है कि वेट क्लॉथ में से वाटर जो है फोर्स आउट होकर बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर देखें स्पिनर तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस मीन के स्पिनर को तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए मूव करने के लिए, लेकिन वाटर के ड्रॉपलेट जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो इस मीन कि वाटर के ड्रॉपलेट्स के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी है। सेंट्रीपिटल फोर्स के कम होने की वजह से वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वेट क्लॉथ से बाहर निकल आते हैं और कपड़े आसानी के साथ ड्राई हो जाते हैं। स्टूडेंट अगली एप्लीकेशन है हमारे पास क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर क्या है? मॉडर्न मिल्क प्लांट जो है वो एक सेपरेटर यूज़ करते हैं मिल्क के अंदर फैट कंटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। आपने अक्सर मिल्क देखे होंगे, उनके बॉक्स या उनके ऊपर आपने देखा होगा फैट कंटेंट मेंशन होता है कि इसमें इतने % फैट है, इतने % फैट है। इट्स मीन के बाय यूजिंग द क्रीम सेपरेटर हम मिल्क के अंदर फैट कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, एक बाउल होता है जो कि हाई स्पीड के साथ मूव करता है। इस बॉल के हाई स्पीड मूव करने के साथ हैवी कंटेंट जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं,
और लाइट कंटेंट जिसको हम क्रीम भी कहते हैं वो इनवर्ड मूव करती है, और इस क्रीम को हम सेंटर में लगे हुए पाइप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्रीम सेपरेटर की मदद से दूध के अंदर से फैट कंटेंट को सेपरेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से फैट की अमाउंट को चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट, जो आपने बुक से वर्कआउट करना है, बैंकिंग ऑफ द रोड हाईलाइटेड है, आपने ये पोर्शन करना है। देन वॉशिंग मशीन ड्रायर, ये भी हाईलाइटेड है। देन उसके बाद क्रीम सेपरेटर, इसका बाकी पोर्शन क्रीम सेपरेटर का। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बैंकिंग ऑफ द रोड हाईलाइटेड पोर्शन है। वॉशिंग मशीन ड्रायर हाईलाइटेड है जो आपने काम करना है। देन क्रीम सेपरेटर। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।